ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुनीर साहब गिफ्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इनके फील्ड मार्शल या ये कहें फील्ड मार्शल वाले प्रोग्राम में ये आए थे और इसमें जब ये तस्वीर दी गई तो इसको ये दर्शाया गया कि ये भारत पर एक्शन की तस्वीर। नेशनल असेंबली थे, फेडरल मिनिस्टर्स थे, ये तमाम लोग और कुछ जो है वो अरकान पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर साहिबान भी जो है इसमें शरीक हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी जो है फुटेज में देखा जा सकता है। इनके अलावा इस जो है वो बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं, चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस। लेकिन सच्चाई जान लीजिए, ये 2019 की चीन की एक वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर है जो कि फील्ड मार्शल मुनीर शहबाज शरीफ को, नाकाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर जी अशाइये के अंदर जो है वो कुछ फेडरल मिनिस्टर्स के अलावा कुछ सेनेटर्स वगैरह भी जो है वो शरीक हुए। नहीं शरीक हुए तो एक बार फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर, उन्होंने शिरकत से गुरेज टाइप की है। क्या कहेंगे आपके इतनी लापरवाही प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है यार। आप थोड़ा जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में मना रहे हैं जश्न फील्ड मार्शल के, जो है आसिम मुनीर जो है वो मना रहे हैं फील्ड मार्शल के नाम पे जश्न। और जो वहाँ पे बहुत सारे कहो तो नेता वगैरह आए हैं, बहुत सारे कहो तो बहुत तरह का जश्न मन रहा है, बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं वो जश्न। लेकिन वो जश्न जो एक ऐसा कांड कर दिए, ऐसा काम कर दिए कहो तो कि जो आसिम मुनीर जो है वो शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के पीएम जो है उसको एक गिफ्ट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है हमारा ये गिफ्ट जो है बहुत ही खास है, क्योंकि जो भारत में जो हम हमला किए थे उसी का ये गिफ्ट है, उसी का ये फोटो है। ये फोटो दिखा के कह रहे हैं कि जो हम है ये भारत पे ऊपर हमला किए थे उसी का ये फोटो है। हालांकि फोटो जो है कहो तो ये कह रहे हैं कि जो हम भारत से हम जीत चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो है हम भारत से जीत चुके हैं और हम जो है भारत को फिर छोड़ दिए हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि भारत जो फोटो जो दिखा रहा है आसिम मुनीर जो है फोटो दिखा रहा है, दे रहा है पाकिस्तान के पीएम को, वो फोटो जो है वो तो 2019 की जो चाइना जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो टेस्ट कर रहे थे, उसी को जो फोटो है वो पाकिस्तान के पास था और वो जो है आसिम जो पाकिस्तान के जो पीएम है उसको दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये फोटो है, हम जो इंडिया के ऊपर जो वार किए हैं, प्रहार किए हैं, उसका फोटो है ये वाला। तो आसिम मुनीर जो है सब प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सोच भी रहे हैं कि क्या कुछ भी कर रहे हैं। हालांकि सबको पता चल ही गया है कि ये जो फोटो जो है वो फेक है और ये जो फोटो है वो चाइना का फोटो है जो कि पाकिस्तान जो पीएम जो है उसको दे रहे हैं। तो ऐसा हाल पाकिस्तान कुछ भी करते रहते हैं यार, कुछ भी करते रहते हैं कहो तो। पाकिस्तानी बस सोचते हैं कि जो हम किसी तरह जो अपना नाम को थोड़ा ऊंचा कर लेंगे। बेटा तुम कुछ भी कर लो, अपना नाम को ऊंचा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम नीचे गिर चुके हो, गिरे हुई रहोगे नीचे में और तुम्हें बस उठाने वाला कोई नहीं है, बस तुम पड़े रहो नीचे में और बस यही हाल है तुम्हारा पाकिस्तान का। तो आइए देखते हैं, वीडियो के बाद बात करते हैं। फेल टू अंडरस्टैंड कि वो बार बार ये अहम तकरीबात में क्यों खुद को जो है वो शामिल नहीं कर रहे। बुनियादी तौर के ऊपर जो मेरा ख़दशा है और जो मेरी मालूमात हैं वो यही इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि इमरान खान साहब इस प्रमोशन से खुश नहीं हैं। और पहले भी एक दफ़ा मैंने कहा था कि इमरान खान साहब जो है वो हाफिज़ सईद आसिम मुनीर की प्रमोशन ऐसा 4 स्टार जनरल आर्मी चीफ के ओहदे पर उनकी तैनाती जो है वो उनको जो है वो पसंद नहीं थी, वो इसके मुखालिफ थे, इससे इख्तलाफ कर रहे थे और वो इसी वजह से, हालांकि उनका उस मामले में कोई रोल था नहीं, बीइंग जो है वो ओपोजिशन लीडर, उनका कोई रोल नहीं बनता था आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ये इशू था इसके अंदर जो है अपनी टांग अड़ाई और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी सियासत जो है वो उसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साइड पर ले गए। आज एक बार फिर जब ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि अवाम जो है वो अपनी अफवाज के पीछे खड़े हो चुके हैं, अवाम के दिलों में जो अफवाज है उनका एहतराम और उनसे प्यार जो है उसमें जो है इतना इजाफा हो चुका है कि अब उनके ख़िलाफ़ वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसी मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी इमरान खान साहब अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो
एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने बयाने के ऊपर आज भी बज़ाहिर खड़ी दिखाई दे रही है। इस जो वीडियो है अगर आप इसमें देखें जो रात अशैये की है, इसमें जो फील्ड मार्शल जब आए और पहले उनकी जो है वो आमद दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर वो तमाम लोगों को खुद रिसीव कर रहे हैं। यानी उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को जो है वो रिसीव किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खुद रिसीव किया, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खुद रिसीव किया। और इसी वीडियो के एंड में अगर आप देखें तो एक तरफ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक गन है वो पकड़ी हुई वो दिखा रहे हैं, और उसमें डेफिनेटली मुझे ऐसे ही कोई जो है वो तासुर मिला कि ये गन शायद पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई जो है ये गन है, और बड़ी जो है ना वो टॉप ऑफ द लाइन किस्म की जो है ये गन महसूस होती है। और प्रेसिडेंट भी बड़े गौर से इस गन को देख रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़े गौर और बड़ी दिलचस्पी जो है वो जाहिर कर रहे हैं इस गन के अंदर, और जो फील्ड मार्शल हैं वो भी उनको दिखा रहे हैं और कुछ इस गन के से मुतल्लिक जो है वो इसकी इफादियत या इसकी जो क्लासिफिकेशंस हैं उससे मुतल्लिक उनको आगाह कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी अच्छे विजुअल्स थे। सियासी और अस्करी क़यादत एक बार फिर अशाइये की मेज़ के ऊपर जो है वो इकट्ठी हुई, एक पुरवकार तकरीब थी, और ऐसी तकरीबात जो हैं वो यकीनी तौर पर एक ऐसा इमेज देती हैं कि दुनिया को ये जाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान एक फ़ातिह है और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन मुल्क को जो है हरा कर ये मकाम पाकिस्तान ने हासिल किया। और हाफिज़ सईद आसिम मुनीर भी जो फील्ड मार्शल बने हैं वो इसी कामयाबी की वजह से बने हैं। दूसरी अहम खबर जो है, बहुत सी जो है वो अफवाहें जो हैं इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। अफवाहें ये फैलाई जा रही हैं कि एक बार फिर जो डॉक्टर्स है, अमेरिकी डॉक्टर्स का वफ्द पाकिस्तान आ गया है, और ये जो डॉक्टर्स का वफ्द है ये इमरान खान साहब से मिलेगा, और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो अब नागुज़ीर हो चुकी है। तो बेसिकली मैं जो है अपने व्यूअर्स को वो खबर दूंगा जो हक़ाइक़ पर मबनी है। मैं अपने थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें इस किस्म के, आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। कम से कम तस्वीर तो कोई रेलेवेंट आप मीडिया के सामने प्रेजेंट करें। सारी दुनिया देख रही है कि वो चाइनीज ड्रिल की वो तस्वीर है, और वो तो बल्कि अब आइडेंटिफाई हो के सोशल मीडिया पे बहुत सी साइट्स पे आपको नजर आएगी। और इतना भी इन्होंने नहीं किया कि भाई ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि यार हम ये जो तस्वीर है ये जो लगाने वाले हैं, इसी किस्म की एक बेहूदगी वो मलिहा लोधी ने भी की थी, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, फलस्तीन की फोटो दिखा के कश्मीर की कहानी सुना रही थी। एग्जैक्टली तो वो भी इसी किस्म की, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में तुम अब क्या दिखा रही हो, अच्छी खासी वो उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है उस खातून को। वैसे तो वो एस्टैब्लिशमेंट की टाउट है, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये बिल्कुल कोई वो अपने तौर पे तैयारी नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते, बस जो तस्वीर मिली जी बस ले आओ यार ये तस्वीर ले आओ, बस जो भी है वेरीफाई कर लो कि वो कहाँ की तस्वीर है, कब की तस्वीर है। अब तो खैर ये है कि वो ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो आपको फौरन वो बता देती हैं, वो फैक्ट चेक जो है वो बता देती है, ग्रॉक बता देती है आपको कि यार ये तस्वीर की है कहाँ की। जी सर, वो जो लॉ इन्होंने बनाया है फेक न्यूज वाला, तो इनके ऊपर भी अप्लाई होगा क्या? ये तो बाकायदा एक फेक फोटो लेकर खड़े हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया हंस रही है। अब यही कानून जो है, क्या ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी लग जाना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जी, लेकिन देखें ना ये इन्होंने जो कवानीन बनाए हैं ना जितने भी, ये सियासी मुखालफिन के लिए बनाए हैं इन्होंने। यानी फेक न्यूज ये उसको कहेंगे जो इनके किसी बयानिए को हर्ट करती हो या इनके मफादात के बरखिलाफ हो, उसको फेक न्यूज कहेंगे ये। अदरवाइज आप इनके हक में जितनी मर्जी आप फेक न्यूज लगा दें, इससे बड़ी फेक न्यूज क्या होगी कि इंडिया में 70% जो इलाके हैं उनमें बिजली चली गई है। यानी ये भी एक फेक न्यूज थी ना, तो इन्होंने फ्लोट की, और हमने जी वो फलां भी तबाह कर दिया है, एयरबेस फलां भी कर दिया है, फलां भी कर दिया है, मतलब ये फेक न्यूज थी सारी। लेकिन सर अगर उसको हम एक मार्जिन दे भी देंगे, चले उस वक्त ऐसा चल रहा था, तो अब ये फोटो जो लेकर आए हैं मतलब किसी ने चेक नहीं किया। हैरत की बात है, किसी ने जहालत दिख रही है। किसी की प्रायोरिटी है ही नहीं ना इस तरह की, इनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। ये बस कहते हैं जी बस मीडिया को
हर तरह की जो न्यूज़ आपके फेवर में जाती है वो फीड करो, और झूठ मूठ कहानियां घड़ी हुई, और यानी मतलब मीडिया तो सारा हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है जी। जितना भी अब सारे चैनल्स जो है ना हमारे, वो पीटीवी बन चुके हैं। बिल्कुल। यानी अब आप पीटीवी देखें या जियो देखें या 92 देखें या बोल देखें, वो सारी एक ही जैसी खबरें दे रही होते हैं, तो उसमें अब कोई फर्क नहीं रहा। थोड़ा बहुत जो आपको इस वक्त कोई थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो सोशल मीडिया पे है, जहाँ पे लोग कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देख लिए वीडियो कि पाकिस्तानी कैसे क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी आसिम मुनीर जो है वो अपने आप को सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा महान है, बहुत ही योद्धा हो, तो बहुत बड़ा योद्धा है हम, जो भारत से लड़ लिए और लड़ने के बाद जो हमसे जीत भी चुके हैं। और ये साबित करना चाह रहे हैं आसिम मुनीर जो है कि हम पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हमारा सेना है, और हम जो है भारत से लड़के जीत चुके हैं पूरी तरह से। और ऐसा साबित करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी जो अवाम है, वो भी सोच रहे हैं कि हम जो है कैसे सेना के हाथ में, कैसे सेना के हमारे कैसे सेना है जो हमें कुछ भी पागलपंती करते रहते हैं। सही पागलपंती से कहेंगे क्योंकि सब लोग तो जान ही रहे कि क्या सच है क्या क्या है, तो फिर बेफिजूल का जो ये कर रहे हैं आसिम मुनीर, वो कुछ भी आप करो तो पाकिस्तानी कुछ कर नहीं सकते हैं। बस जो करो तो प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, लोगों को चूरन चटा सकते हैं। बस यही काम है पाकिस्तानियों का, अब बस यही करते आ रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या राय का ओपिनियन है, खुद ही अपनी ओपिनियन देखो राय दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।